डियर कैंडिडेट एंड पेरेंट, उत्तर प्रदेश राउंड 2 की कल मेरिट लिस्ट आ गई थी और कई सारे कैंडिडेट मुझसे इसकी एनालिसिस के लिए कह रहे थे। तो चलिए इस वीडियो में बहुत कम समय में मैं आपको बता दूंगा कि मेरिट लिस्ट के बेसिस पर राउंड 2 की गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ क्या हो सकती है, साथ ही प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ हमें क्या देखने को मिल सकती है। तो चलिए सबसे पहले ये लिस्ट देख लीजिए। लिस्ट को मैंने सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पे समझना कैसे है, यहाँ पे आप मेरिट सीरियल के हिसाब से पोजीशन देख सकते हैं। यहां राउंड 1 में क्योंकि 2 बार फॉर्म्स ओपन हुए थे, तो राउंड 1 की जो रिवाइज्ड रैंक है वो मैंने इस मेरिट सीरियल के सामने लिख दी है कि उस पोजीशन पे कितनी रैंक थी। यहां पे राउंड 2 की रैंक है, क्या चेंज आया है ऑल इंडिया रैंक में ये वहां पे दिखाया गया है और उसी तरीके से स्कोर का भी कंपैरिजन हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे बात कर लेते हैं। इस लिस्ट के बिल्कुल हम अंत में चलें तो यहां पे हम देख पाएंगे कि राउंड 1 जब 2025 का हुआ था तो लगभग 30,699 कैंडिडेट ने यहां पे अप्लाई किया था, लेकिन जब दोबारा से रजिस्ट्रेशन खुला तब और ज्यादा कैंडिडेट यहां पे बढ़ गए थे। 32,230 टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस राउंड 1 में थी। राउंड 2 में यहां पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 33,800 हो चुके हैं, यानी कि राउंड 2 में 1570 नए कैंडिडेट जुड़ गए हैं। यहां पे मैं आपको बता दूं, इनमें से जो ज्यादा कैंडिडेट्स हैं वो प्राइवेट कॉलेज के लिए ऐड हुए हैं। तो चलिए अब यहां पे हम देख लेते हैं कि रैंक में राउंड 1 वर्सेस राउंड 2 में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिला है। मेरिट सीरियल 100 पे देखें तो यहां पे कोई भी चेंज नहीं है। मेरिट सीरियल 250 पे देखें तो यहां ऑल इंडिया रैंक में 26 रैंक का चेंज आया है। तो यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। 26 रैंक का मतलब ये नहीं है कि यहां 26 कैंडिडेट बढ़ गए हैं, क्योंकि ये ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से है और ये मेरिट लिस्ट की पोजीशन है। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अप्लाई किया है उसके हिसाब से ये रैंक का डिफरेंस मैं आपको शो कर रहा हूं। इसी तरीके से जैसे हम नीचे आते हैं, मेरिट सीरियल 3105, ये वो पोजीशन है जहां पे जीएमसी में अनरिजर्व कैटेगरी में लास्ट अलॉटमेंट हुई थी। रैंक क्या थी? 29,381 की रैंक थी। अब सेम पोजीशन पर जो कैंडिडेट है इसकी रैंक है 29,112। तो यहां रैंक में कितने का डिफरेंस आ गया? 269 का। लेकिन इससे ऊपर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की हम बात करें तो 35 कैंडिडेट बढ़ चुके हैं। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स आई हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। ईएसआईसी नोएडा की भी सीट ऐड हुई है और अमेठी को परमिशन मिल गई है, जिसकी वजह से 43 सीट अमेठी की यहां पे ऐड हो जाएगी। तो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है वो 512 है राउंड 2 के लिए। अगर 2024 की हम बात करें तो 2024 में राउंड 2 में 212 के करीब नॉन रिपोर्टेड सीट्स आई थी, लेकिन कई सारे नए कॉलेजेस भी आए थे, उनकी सीट भी ऐड हुई थी। लेकिन 2024 एक डिफरेंट ईयर था, बहुत ज्यादा प्रेशर था वहां पे। वैसी बात इस बार नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि 2024 में अगर मैं आपको मेरिट पोजीशन की बात करूं, यहां पे आप रैंक इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि 24 का कॉलम मैंने हटा दिया है। तो 2024 में राउंड 1 में जो लास्ट अलॉटमेंट हुई थी वो मेरिट सीरियल में 2772 पे थी, राउंड 2 में 2830 पर थी, राउंड 3 में 3372 पर थी। लेकिन जो सीटें पिछले साल बढ़ गई थी वो इस बार भी काउंसलिंग में थी। ऐसे में राउंड 1 में ही हमें जो कट ऑफ अचीव हुई थी, यहां देखिए ये राउंड 3 की कट ऑफ है, लेकिन 2025 के राउंड 1 में ही हमें मेरिट सीरियल 3105 पे सीट मिल गई थी। ऐसे में इस बार गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो कट ऑफ है इसमें अच्छी खासी रिलीफ हमें देखने को मिलेगी। कितनी हो सकती है गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ? तो जो नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स आई हैं उसके हिसाब से, और चूंकि राउंड 2 अब फ्री एग्जिट भी नहीं है, इसके हिसाब से मेरा यह मानना है कि जो राउंड 2 में अनरिजर्व कैटेगरी पे लास्ट अलॉटमेंट होगी वो कहीं ना कहीं आपको मेरिट सीरियल में इस रेंज पर देखने को मिल जाएगी। अगर मैं रैंक के हिसाब से बात करूं तो जो क्लोजिंग रैंक है वो कहीं ना कहीं आपकी 31,500 के थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। ये गवर्नमेंट कॉलेज में अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूं। राउंड 1 की कट ऑफ यहां 29,111 है। यहां पे आपको 2000 से भी ज्यादा का ड्रॉप देखने को मिल सकता है। ऐसा ही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में भी होगा। एससी एसटी के मामले में ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि जो 1500 कैंडिडेट बढ़े हैं वो सबसे ज्यादा कहां पर हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात कर लें तो प्राइवेट कॉलेज में 2000
2024 में देखिए राउंड 1 की जो कट ऑफ है वो मेरिट सीरियल 17,434 पे क्लोज हो गई थी। राउंड 2 में कट ऑफ ऊपर चली गई थी, 16,592 पे चली गई थी। और उसके बाद राउंड 4 में जहां ढेर सारे कॉलेजेस में सीट बढ़ी थी, नए कॉलेज भी आए थे, ये 19,967 थी। सबसे पहले मेरिट लिस्ट को समझ लीजिए, यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो कहाँ बढ़ रहे हैं ये हम देख लेते हैं। राउंड 1 में देखिए जो लास्ट कैंडिडेट है लगभग 13 लाख रैंक थी इनकी, 32,238 पोजीशन पर था। इनकी बगल में अब जो कैंडिडेट है इसकी रैंक लगभग 10 लाख है, यानी नीचे की तरफ ये जो आप डिफरेंसेस रैंक में देख रहे हैं, सबसे ज्यादा कैंडिडेट इधर है। 161 वाले कैंडिडेट की पोजीशन पर अब 184 वाला कैंडिडेट है, 156 की जगह 180 वाला कैंडिडेट है। तो नीचे की तरफ जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो ज्यादा बढ़े हैं। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो यहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कट ऑफ की अगर हम पोजीशन की बात करें तो राउंड 1 में प्राइवेट कॉलेज की जो कट ऑफ थी वो इस जगह पे थी। रैंक की हम बात करें तो ये 4 लाख रैंक के करीब थी। इस बार इस पोजीशन पे 3,77,000 वाला कैंडिडेट जरूर है। स्कोर देख लीजिए 315, यहाँ पे 325 वाला कैंडिडेट है, यानी कि सेम पोजीशन पे 10 मार्क्स का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन राउंड 2 में नंबर ऑफ सीट्स जो आई हैं वो अब तक की हिस्ट्री में उत्तर प्रदेश के राउंड 2 में सबसे ज्यादा प्राइवेट की वैकेंट एमबीबीएस सीट्स आई हैं। 2 साल पहले जब राउंड 1 फ्री एग्जिट नहीं हुआ करता था तब राउंड 2 में बहुत कम सीटें आया करती थी। अब चूंकि फ्री एग्जिट है तो कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा चॉइस फिलिंग करते हैं। इसमें भी हम स्पेशली अगर 2025 की बात करें तो इस बार काउंसलिंग की टाइमिंग को लेके बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन है। और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है वो है उत्तर प्रदेश में फीस को लेकर। 2024 में एडमिटेड कई सारे कैंडिडेट्स की फीस बढ़ा दी गई है और 2025 में भी जो बढ़ी हुई फीस है इस पर भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं और फीस में जो बदलाव है वो भी संभव है। तो इसका भी इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। जो फीस है वो बढ़कर काफी हायर साइड में चली गई है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज का या फिर दूसरे स्टेट का विकल्प भी देख रहे हैं। टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से अब हम जिस सिचुएशन पर हैं, बात की जाए राउंड 2 की, तो यहाँ पे वैकेंट सीट कितनी है। तो इस बार जो वैकेंट सीट हमारे सामने है वो 2547 यानी 2,547 सीट्स हैं, जिनमें से ज्यादातर नॉन माइनॉरिटी की सीट्स हैं। एफएच में सीट इंक्रीमेंट हुई है, इसके बावजूद टोटल माइनॉरिटी सीट्स की हम बात करें तो इसमें से केवल 223 सीट्स जो हैं वो माइनॉरिटी की हैं। तो ऐसे में जो नॉन माइनॉरिटी वाले कॉलेजेस हैं इनकी कट ऑफ में कई साल बाद हम ये ट्रेंड देखेंगे कि राउंड 1 के बाद राउंड 2 में जो क्लोजिंग कट ऑफ है वो लोअर साइड में जा सकती है। जी हाँ, आप पिछले कई साल का ट्रेंड जब निकाल के देखेंगे तो राउंड 1 के बाद राउंड 2 में कट ऑफ बहुत हायर साइड में जाती थी। डीम्ड में भी ऐसा होता था, लेकिन ये रिकॉर्ड इस बार 2025 में टूटा है। अब सिमिलर इफेक्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं उत्तर प्रदेश पर भी। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि राउंड 1 की तुलना में राउंड 2 में हर साल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ते थे उसके कंपैरिजन में 2025 में कम बढ़ोतरी हुई है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स हैं वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में जो कट ऑफ है वो लोअर साइड में जा सकती है। राउंड 1 की कट ऑफ कितनी थी? 315 पे क्लोज हो गई थी नन माइनॉरिटी सीट्स। वहीं माइनॉरिटी कॉलेजेस 303 तक मिले थे। ये माइनॉरिटी कॉलेजेस की नन माइनॉरिटी सीट की मैं बात कर रहा हूं। यहां तक ये सीट अलॉट हुई थी। ऐसे में राउंड 2 में जहां इतनी सारी वैकेंट सीट्स हैं तो जो कट ऑफ है वो लोअर साइड में जाएगी। कहां तक जा सकती है ये एक बड़ा सवाल जरूर है, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग कर रहे होते हैं लेकिन राउंड 2 फ्री एग्जिट नहीं है। इस वजह से जो कैंडिडेट हैं वो लिमिटेड चॉइस फिलिंग करते हैं। ऐसे में जो कट ऑफ है वो मैं मान के चल रहा हूं 250 के आसपास, कहीं ना कहीं इस रेंज में आपको देखने को मिल सकती है। मेरिट सीरियल देख लीजिए 23,000 से लेके 24,000 मेरिट सीरियल तक ये ड्रॉप हो सकती है। अभी ये 315 पे थी, ये ड्रॉप होके यहाँ से लगभग 269 256 के आसपास हमें देखने को मिल सकती है। तो इसको हम एक आधार मान सकते हैं कि यहाँ तक जो है अलॉटमेंट वो आ सकती है। जिन कैंडिडेट का स्कोर इससे भी ज़्यादा कम है
उनको भी सलाह देता हूं कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेना है तो चॉइसेस ज़रूर भर दीजिएगा। ये एक्सपेक्टेशंस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के मामले में ज़्यादा सटीक होती हैं, लेकिन प्राइवेट में कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो इनको इम्पैक्ट करते हैं। अब ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर इससे भी और ज़्यादा नीचे चली जाए तो और अच्छी बात है, और अगर नहीं जाती है तो फिर आपको अदर स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। जो माइनॉरिटी कॉलेजेस की माइनॉरिटी सीट्स हैं वो इससे भी 20 नंबर 30 नंबर यानी कि लगभग 230 के आसपास जाती हुई आपको दिखाई दे सकती हैं। तो ये मैं प्राइवेट कॉलेजेस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ गेस कर रहा हूं। माइनॉरिटी कॉलेजेस की माइनॉरिटी सीट्स यहां कहीं होंगी और नॉन माइनॉरिटी सीट्स जो हैं वो यहां कहीं हमें राउंड 2 में देखने को मिल सकती हैं। खास बात ये होगी कि राउंड 1 के बाद राउंड 2 में लोअर कट ऑफ की तरफ जाते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार जो ट्रेंड है वो यहाँ पर बदल सकता है। चॉइस फिलिंग चल रही है, बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग करिएगा, फ्री एग्जिट नहीं होता है। और एक ज़रूरी बात कि उत्तर प्रदेश में चॉइसेस भरने के बाद इसे लॉक करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज आपको अलॉटमेंट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप सब अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।